जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दोस्त और जितने भी हमारे जानने वाले हैं सबको मोहब्बत और प्यार भरा सलाम। तो आज कुछ पता नहीं शाह भाई मुझसे पूछना चाह रहे हैं, कोई खसूसी चीज़ें या कोई बात करना चाह रहे थे। करना तो कल भी चाह रहे थे, लेकिन हमारा जो भी है वो फेसबुक की तरफ से या व्हाट्सएप वालों की तरफ से जो कल जो नागहानी हुई वो बंद हो गई, तो उस वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब भी हुए। आप लोग भी इंतज़ार किया आप लोगों ने, तो बहुत शुक्रिया। बाकी शाह भाई जो हैं वो कुछ आप लोगों के लिए कुछ सोचा होगा उन्होंने पूछने का, तो मैंने कहा बैठ जाएंगे और आपसे पूछते रहेंगे, आप पूछते रहे, मैं जवाब देता रहूँगा। जितनी मेरी मालूमात है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको देखते हुए आप लोगों को जवाब दूंगा। हो सकता है कहीं मैं गलत हूँ, कहीं मैं सही हूँ, तो आप लोगों को जैसा लगे वो मुझे बताइएगा भी। तो कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने तजर्बे से आपको जो भी बात करूँगा वो इंशाल्लाह ऑथेंटिक होगी मेरे तजर्बे से। आगे पता नहीं क्या वो पूछना चाहते हैं मुझसे। मेरे सर सवाल सिर्फ ये था दिमाग में कि मतलब जो रामपुरी और टेडी जी क्या कनेक्शन है आपस में, क्या कहानी है और क्या किरदार है रामपुरी कबूतर का कबूतरबाजी में, कितनी नस्लें चली रामपुर से, मतलब ये भी थोड़ा बताएं कि कितनी नस्लें इसमें हुई। मतलब आप पूछना ये चाह रहे हैं कि रामपुरी दरअसल रामपुरी क्या है या रामपुरी से टेडी का क्या कनेक्शन ऐसा ही है, तो ऐसा इस ही तरह का चाह रहे हैं आप। तो रामपुरी तो 101% है कि लगा है रामपुरी टेडी में, लेकिन जो रामपुरी से टेडी बना है वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी सखी साहब वालों के जो कबूतर हैं वो रामपुरी से बने, ठीक है। अब जो मियां नज़ीर वाली चलती है ब्लड लाइन, वो रामपुरी से नहीं बनी। उसमें कमक्कर, उसमें फिरोजपुरी, उसमें जो एक लड़ाई चलती है कि जी वो जी जौनसरी सी एक मादी पकड़ी थी, वो जौनसरी से पकड़ी थी उस वक्त के बड़े माशाल्लाह वो सादे कराम थे, तो जौनसरी की नस्ल को नहीं बता सके कि वो जौनसरी है क्या। बेसिक ये चीज़ है जो मैंने अपने तजर्बे में जो मैंने कबूतर बनाए हैं, जो मैंने चाहा एक या दो जगह ही मैंने सिर्फ दिए हैं, तो उस जौनसरी का नाम लेते हुए सब डरते हैं कि ये ना हो कि जी सियालकोट की कबूतरबाजी खुल जाए। बेसिक सारी लड़ाई इसी की थी। कसूर वाले कहते हैं हम, लाहौर वाले कहते हैं हम, सियालकोट वाले कहते हैं हम। सियालकोट वाले कबूतर के बगैर टेडी बनता ही नहीं। फिरोजपुरी जिसको कोई मानता ही नहीं है कि ये नस्ल है, फिर फिरोजपुरी क्यों कहते हो? नीली आंख का छापदार कह लो, फिरोजपुरी क्यों कहते हो? अब रामपुरी की बात आती है तो रामपुरी वो वाहिद कबूतर है जो हम लोगों ने एक अपने दिमाग में बना लिया है कि कलसरा कलदुमा रामपुरी हो गया, उसकी बाकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? रामपुर से 17 नस्लें निकली हैं, सही है। उसमें ये भूरे गोल्डन भी हैं, लाल मोतियों वाले टाइप के भी गोल्डन हैं, बाजरे हैं। ये सारे रामपुर की नस्लें, इनको रामपुरी कोई नहीं बोलता। अभी आपके पास 4-5 नस्लें पड़ी हुई हैं, वो भी रामपुर की हैं, लेकिन रामपुरी हम सिर्फ मानते हैं जी कलसरा कलदुमा वो है रामपुरी। चलो जी हम कह लेते हैं जी असल रामपुरी वही है, कलसरा कलदुमा। अब कलसरे कलदुमे में क्या क्या चीजें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, हर कलसरा कलदुमा रामपुरी तो होने से रहा। अब जो रामपुरी है भाई वो उसकी है 2 आइज, 2 आंखें टोटल। एक मैं अक्सर दिखाता रहता हूँ, दूसरी मैं नहीं दिखाता। सही। दूसरी दिखा दी तो फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिर उसमें बहुत सारी बातें निकल जाती हैं।
तो अक्सर जो है उस्ताद कराम जो है अपने मेन कबूतर छुपा के आज तक रखे हुए हैं। अब वजह समझ ये आती है 2-3 साल से कि उन्होंने वाकई अच्छा किया है। अब जैसे कि मैं 3-4 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि यार कबूतरबाजी को इतना खोल दूं कि कम से कम हर निचले तबके का, हमारे तबके का कबूतर पहचान करा दो, सब चीजें करा दो, ये निकालो, ऐसा करो और बच्चे उड़ाओ। जितनी हमारी नॉलेज है, नहीं नॉलेज तो छोड़ दो, उसको तरबियत उतनी कर रहा हूँ कि कम से कम कबूतरबाजी तो कर सके। असल कबूतरबाजी वही है कि जो उड़ा के दिखाए, मजा आए, उसी का ही है ना कबूतरबाजी। बाकी तो हम कबूतर परवरी कर रहे हैं। अब अक्सर मेरे को, अब चले मैं रामपुरी की पूरी डेफिनेशन आपको दे दूं कि रामपुरी के साथ लगा है बटेरा कबूतर। पहली जब बात आ गई रामपुरी, दूसरा हो गया बटेरा। अब जिसको बटेरा नहीं मिला उसने 35 वाला भी लगा दिया। बटेरे में और 35 वाले में बहुत फर्क है। और चौधरी साहब के जितने भी अच्छे आला दर्जे के टैडी कबूतर थे वो बेसिकली उसी नीली आंख के रामपुरी से बटेरा लगा तो वो बने कबूतर, ठीक है। अब वो नीली आंख का रामपुरी, उसका सर कैसा था, उसकी चोंच कैसी है, रचने कैसे थे, पतली चोंच थी, मजबूत चोंच थी, उसकी रंगत क्या थी, खड़े होने का स्टाइल क्या था, पलकी कैसी थी। पहली जो चीज होगी आपको रिक्वायरमेंट रामपुरी। अब हर कल दूंगा रामपुरी नहीं, वो रामपुरी चाहिए आपको। फिर बटेरा। अब बटेरे की मैं खुद से तकरीबन 40-50 रंग तो लोगों के पास देख चुका हूँ। बटेरा जो है वो एक चेहरे का नाम है कि ये चेहरा जो है ये बटेरे का है। अब बटेरे का चेहरा देख लो, समझ आ जाएगी ये बटेरे का मुंह है। चूहा जो नस्ल चली है उसका मुंह चूहे की तरह, कोई नस्ल नहीं है लेकिन नाम रख दिया जी वो चूहे जैसे मुशाबत है उसके मुंह की, तो वो चूहा कबूतर है। इसी तरह बटेरे को भी ओरिजिनलिटी में कहाँ से लाएंगे आप? बटेरा होगा तो आप टैडी बनाएंगे ना। अब जिसने सफेद आंख वाले, जर्रात वाले, रिंग वाले, जिन पे मैं जोर देता हूँ कि रिंग जर्रात के बगैर कबूतर नामुकम्मल है। मियां नजीर साहब ने भी यही जौनसरा कबूतर उन कबूतरों में लगाया, तो उन्होंने भी अपने कबूतरों को इस तरह करके टैडी बनाया। अब उन्होंने फिरोजपुरी से भी बनाया, कमग्गर से भी बनाया। जो कमग्गर से बना है उसके ज़रात अलग हैं, जो फिरोजपुरी से बना है उसके ज़रात अलग है। कारकर्दगी उनकी अब जिसने उड़ाया उन्हीं को ज्यादा पता होगा। तो ये है कबूतरबाजी आजकल की। और शाह भाई अगर हो सके तो थोड़ा सा एक रामपुरी मैं दूसरा तो दिखा दूंगा, वो वाला तो खैर नहीं, क्योंकि इधर हमारे यहाँ अक्सर मैं बोलता हूँ कि कारीगर डेंटिंग पेंटिंग वाले वो फॉक्सी कार के ऊपर भी मर्सिडीज की बॉडी चढ़ा के तो आपको मर्सिडीज करके दे देते हैं और मर्सिडीज का इंजन नहीं डालते। मेकिंग करना बहुत बड़ा और अच्छा फन है। अब जिसको आता होगा वही करेगा ना। ये लेंगे अब शाह भाई ये बटेरे का मुंह दिखा देंगे, चोंच का रंग भी देख लें। बटेरा ये चेहरा छोड़ेगा ही नहीं। पलक का रंग देख ले, सिल्वर आंखों जर्रेदार। शाह भाई अगर खुल के दिखा सके तो आंखें आ जाए, इनको खोल के दिखा दे। शेड आ रहा है इधर मोबाइल का ही ना, इधर कर लें। इसको ऐसे करें ऊपर यूं आँख ऐसे कर देते। रात का टाइम भी जितना दिखा सके। बाला जी सिल्वर जर्रेदार आंखें, ये इसके चेहरे की शेप को बटेरा बोला जाता है। और बटेरा कोई बड़ा कबूतर नहीं है, ये 8 आने वाला कबूतर, इतना सा साइज है इसका। और ये जब चलता है तो ये भी आप दिखा दें कि बटेरे की चाल भी थोड़ी सी बखरी है। छोटा सा सीना है इसका, ये मोरनी जैसी चाल है इसकी। तो बटेरा दूसरा कबूतर जो कोई नहीं खोल रहा, जौनसरा जौनसरा करते हैं, जौनसरे ये भी हैं। इस जद को कोई नहीं खोलता। ये हो गए बटेरी मेन टैडी बनाने वाले कबूतर। अब इन्हीं से अली वाले उस्ताद अली मोहम्मद खान साहब वाले अली वाले कबूतर,
वो भी सिल्वर आंखों के कबूतर हैं जी, जेन्युइन। लेकिन सिल्वर आंख कब होती है उनकी? 3 साल बाद। उनसे भी टैडी बनाए गए। अब अली वाले असल कौन से? मुझे अक्सर आता है कि जी हमने फलां उस्ताद से इतने महंगे कबूतर लिए, उन्होंने हमें दिए, हमने 20 बच्चे लिए, उनमें से एक ने अच्छा रिजल्ट दिया, 2 ने अच्छा रिजल्ट दिया। भाई आप क्यों लेते हैं? अब फर्ज करो मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ छत उड़ा रहा हूँ, टूर्नामेंट उड़ा रहा हूँ, बाजियां लगा रहा हूँ, तो मैं अच्छा कबूतर आपको कराची में दूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं दूसरी जगह दे दूंगा, कम पैसों में दे दूंगा, दूसरी जगह दे दूंगा कि अपने पंजाब में अगर मैंने दिए या कराची में दिए तो मेरे ही कबूतर मेरे सामने आ जाएंगे। हो सकता है अगला मेरे से अच्छा उड़ाने वाला हो। तो अच्छा उस्ताद कभी भी अच्छा कबूतर आप लोगों को नहीं देगा।